की भी जानकारी कर लो, कहो सब कुशल क्षेम से है ना। मैया ने आदर सत्कार उनको जलपान कराया और जब नारद बाबा ने कुशल क्षेम पूछा तो मैया हंसती भी बड़े प्रसन्न भाव से कही, अरे देखो नारद, मेरे यहाँ तो सब कुछ कुशल है। अभी देखो मेरे स्वामी पूजा पाठ के लिए उधर गए हैं और इतनी कुशलता तो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मेरे यहाँ सब में बहुत ही ज्यादा पड़ती है। देखो ना, हमारा परिवार बहुत ही सुंदर है और हमारे परिवार के सभी लोग बड़े सुंदर भाव से रहते हैं। और जहाँ सभी सुंदर भाव से रहे, आपस में प्रेम प्रहलाद सबका बना रहे प्रेम भाव से, वहाँ कुटुंब बहुत ही सुंदर होता है। वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ देवता का वास होता है, जहाँ किसी में कटुता का भाव न रहे। इससे बड़ा कुशल क्षेम क्या हो सकता है देवर्षि? नारद बाबा ने कहा, कैसे कुशलता मैं जानू? अरे देखो ना, मेरे स्वामी के गले में सर्पों की माला है और मेरा पुत्र जो है ना कार्तिकेय, उसका सवारी क्या है? मोर है। ये बड़े दुश्मन है आपस में, वो सर्प को खा जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, बड़े प्रेम भाव से रखते हैं। और अगला मेरा गणेश जी है ना, तो गणेश का सवारी चूहा है और सर्प और चूहे से कभी नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ वे बड़े मिलजुल कर रहते हैं। और फिर अगला देखो, मेरे स्वामी का वाहन कौन है? नंदी है, बैल है। और मेरा वाहन कौन है? बाघ पर मैं सवार करती हूँ, लेकिन उस बाघ बैल में भी बड़ी पड़ती है, कोई कटता नहीं है। नारद बाबा सुन रहे थे जो, हाँ भैया वो तो है, बहुत अच्छी बात तूने कहा। फिर भी हमको लगता है कि प्रभु पूर्ण रूप से आपसे प्रेम नहीं करते हैं भैया, कुछ गड़बड़ हमको लगता है भाई। अरे नारद, एक बार कहा दोबारा मत कहना। हमारे बिना तो प्रभु हमारे स्वामी कभी रह ही नहीं सकते, हमारे में उनमें बड़ी बहुत पड़ती है। ऐसा संसार का परिवार है भैया, वो तो मैं जानता हूँ पति पत्नी में बड़ी पड़ती है, लेकिन पति तुम तो बहुत मानती हो, मैं जानता हूँ, लेकिन पति को भी चाहिए कि जब पत्नी बहुत मानती है तो पति को अंदर भी कोई खोट भाव नहीं होना चाहिए। अपनी बात पत्नी से भी सारी बतानी चाहिए। कहीं किसी खोट बात की बात कर रहे हो? हमारे प्रभु जो आते हैं ना, सारी चर्चा हमारे सामने करते हैं, वो तो ठीक है भैया, वो करते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, वो अपने गले में जो नरमुंडों की माला रखे हुए हैं ना, क्या इसके बारे में तुमको कभी बताया उन्होंने? बताओ, अगर इतनी पड़ती है तो। मैया गंभीर हो गई। अब कहे नारायण नारायण, अब मैया माता जी को प्रणाम, अब मैं चल रहा हूँ, बाकी सब कुशल क्षेम से। नारद बाबा वहां से खसक गए। आगे बड़े भोले बाबा उधर से आ रहे थे, जब आ रहे थे तो उन्होंने कहा, अरे नारद, भोले बाबा को नारद बाबा ने वहीं से प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। अरे नारद आओ थोड़ा। अरे प्रभु क्या करो, बड़ी तेजी है ना, आप जानते हैं अभी आया था मैं, आपने प्रतीक्षा कर रहा था, सो देरी हो गया, अब दूसरी जगह मुझे चलना है, अगली बार फिर मिलूंगा मैं आपसे। नारद बाबा वहां से खसक गए। भोले बाबा गए तो देखे माता जी का केश खुला हुआ, मुंह खुलाए बैठे थे। बाबा ने कहा, देवी तुम ऐसे मुंह लटकाए क्यों पड़ी हो? तुम इस मुद्रा में तुमको कभी दिखाई नहीं देती, ऐसे क्यों हो? माता ने कहा, अगर पति कपटी हो तो क्या पत्नी का ये भाव नहीं होना चाहिए? कपटी क्यों? क्यों हमने क्या कपट किया तुम्हारे साथ, बताओ? माँ ने कहा कि सब कुछ हमने कहा आपने बताया, लेकिन ये बताइए नरमुंडों की माला जो आपने धारण किया है, यदि सब कुछ बताते हैं, सब हम एक दूसरे की बात जानते हैं, तो इसका रहस्य आपने आज तक हमको नहीं बताया, इसलिए हमको संदेह हो रहा है आपसे प्रेम में, कि आप पूर्ण रूप से हमसे प्रेम नहीं करते। बाबा ने कहा, देवी हमें तुम्हारे भेद कैसे, तुम्हारे में भेद कहा, हम तो आर्द्राश्वर के रूप में भी हैं। अब बताओ, ये जो नरमुंडों की माला दिख रही हो ना, यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है। जितने तुम्हारे जन्म हो चुके हैं
मैं अपनी असह्य पीड़ा को न सहता था और उसके कारण नरमुंडों को लेकर के मैं माला बनाता गया। मैया और भय में व्याकुल हुई, अरे मेरे इतने जन्म हो गए हैं और आप कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं रहते हैं। भगवान ने कहा मैं अजन्मा हूं। कारण क्या है कि मेरे इतने जन्म हो गए, आप अजन्मा है। भगवान ने कहा अमर कथा का पान किया। तो फिर गड़बड़ी आप में आ गई, आपने अमर कथा का पान किया और मैंने मुझको नहीं कराया, तो मुझको नहीं कराया इसलिए कि तुम उसकी पात्र नहीं हो, तुम कर नहीं पाओगे। मैया ने हट किया कि नहीं, मैं अमर कथा का पान करोगे, मुझको कराइए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, कोई एकांत स्थल ढूंढो। मैया ने सबको हटा दिया, सारे जीव जंतुओं को हटा दिया, एकांत स्थल पर बैठ करके दोनों पति पत्नी बैठे। भगवान भोलेनाथ ने यह अमर कथा माता जी को पान कराना प्रारंभ किया। कथा रूपी अंश माँ के कान में पड़ रहा था। मैया से हुआ कि तुम सुन नहीं सकोगी, 20-20 लिए तुम बोला करो। तो मैया हो करती थी। कुछ जब कथा हुई तो उसी में मैया को नींद आ गई, फिर भी बाबा को हो की आवाज सुनाई देती थी। पीछे एक सुंदर वट वृक्ष था, उस वृक्ष के अंदर एक घोंसला था, उस घोड़िला में एक तोता रह रहा था। उसका अंडा था, अंडा उसी समय विकसित हो गया। उसमें से जब मैया ने आवाज देना बंद कर दिया तो उसमें से एक छोटा सा तोते का सूख का बच्चा था, वो करता था मैया के बच्चे। भोले बाबा कुछ समय के बाद में जब देखते हैं तो मैया तो निद्रा में पड़ी हुई है, फिर भी आवाज रहे हूँ की आवाज आ रही है, पीछे कौन है। तब मैया जब बाबा पीछे झांक कर देखे तो वो तोता जाता कथा सुन करके बड़ा हो चुका था। भोले बाबा को क्रोध आ गया कि इसने कथा का चोरी किया। हमने तो सबको इनके माध्यम से हटवा दिया था, लेकिन ये नहीं पड़ा था इसकी कथा का चोर है। उस चोर को रहना ठीक नहीं है, इसलिए अपना त्रिशूल धारण उठाया और दौड़ा लिया। वहां उड़ते 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 गया और अपनी रक्षा है माता अरणी देवी के मुंह में प्रवेश किया, जो व्यास जी की पत्नी प्रवेश किया, गर्भस्थान में स्थापित हुआ। और इधर क्रोध से व्याकुल भोले बाबा पहुंचे। व्यास जी देखे कि प्रभु आप इतने क्रोधित क्यों हैं? तो मेरी अमर कथा का चोर आया है। चोर आया है? ये कैसा चोर? अरे जो कथा में पीछे से बैठ करके सुनता है वो चोर ही होता है। कथा हमेशा भगवान की समक्ष, गद्दी के समक्ष बैठ करके श्रवण करना चाहिए, वो कथा का चोर होता है। अब जो है तो उन्होंने कहा कि आपकी अमर कथा का जब चोर आया है प्रभु, तो जब अमर ही हो गया तो आप मार कैसे सकते हैं? आपकी वाणी तो वृथा हो जाएगी प्रभु, क्षमा करें, वापस लौट जाइए। वही भगवान शिव का अंश था। भोले बाबा व्यास जी की बात सुन करके वापस लौट गए। अब भगवान की माया न घेरे, माया दिल रहना चाहता था वह बालक, और माया के भय से माता अरणी देवी के घर में 12 वर्षों तक वास किए। व्यास जी बार बार उन्हें विनय करते थे कि शरीर में वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हो, कोई संसार नहीं है, कम से कम एक संतान की संभावना तो बनी हुई है, कब तक प्रतीक्षा कराओगे? उन्होंने भगवान का स्मरण किया। भगवान ने कहा, अंदर से आवाज आई, मुझे प्रभु की माया घेर लेगी, इसलिए मैं निकलना नहीं चाहता। भगवान ने कहा चलो निकलो, मैं तुमको वचन देता हूं कि तुमको मेरी माया नहीं घेरेगी। तब वो बाहर निकले और बाहर निकलते ही उस अवधूत रूप में नंग धड़ंगी सुखदेव स्वामी चल दिए। व्यास जी के अंदर वात्सल्य जागृत हुआ। माता अरणी देवी चिल्ला उठ के, अरे बेटा को रोको, जा रहा है, बुढ़ापे में आया है। व्यास जी पीछे पीछे चले जा रहे थे। यह प्रवचन समर्पित कृत्यम द्वैपायनो विरह का आतराज हुआ। तो व्यास जी पीछे पीछे चले जा रहे थे। बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो? ठहरो, अरे तो बुढ़ापे में आया, मुझे कम से कम एक वात्सल्य भाव तो प्रकट करने दो। व्यास जी बड़े ही व्यथित थे। बेटा बेटा कहा के आगे चले जा रहे थे। दृष्ट्वानुयान्त मृषिमात्म चमत्पयनग्नम् देव्यो परिदर्दुन सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य प्रेक्षते मुनो
नर दोस्त वास्ते स्त्री विदान तो सुतस्य विवेक निष्ठे। जब व्यास जी चले जा रहे थे तो वृक्षों से आवाज आई। क्या आवाज आती है कि कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप। हे माया में फंसे हुए करासंदर, जो बेटा है कल वो बाप बन कर आएगा। ये तो जीवन का चक्र चल रहा है। ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप। आप क्यों माया में से ग्रसित होते जा रहे हैं। फिर भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। गूंजती हुई आवाज श्रवण करने के बाद भी आगे जा रहे थे। कुछ नव युवतियां थी